सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे समर्थ गुरु रामदास स्वामी। भगवान श्री सूर्य नारायण के वरदान से श्री सूर्या जी पंत की धर्म पत्नी राणूबाई के गर्भ से संवत 1662 मार्गशीर्ष शुक्ला 13 को प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम गंगाधर रखा गया, जिसने अपनी वैशाख के 9वें वर्ष में ही श्री हनुमान जी के मंदिर में 11 दिनों तक मारुति कवच का पाठ करके श्री हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया और जिसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी दर्शन देकर अनुग्रहित किया। ये ही गंगाधर जी आगे चलकर श्रेष्ठ या रामी रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके जन्म के 3 वर्ष बाद वर्तमान दीक्षण हैदराबाद के अंतर्गत औरंगाबाद जिले में जाम्ब ग्राम में संवत 1665 की चैत्र शुक्ला नवमी के दिन ठीक श्री राम जन्म के समय राणूबाई ने उस महापुरुष को जन्म दिया जिसे संसार समर्थ गुरु रामदास स्वामी के नाम से जानता है। इनका नाम पिता ने नारायण रखा। नारायण जब 5 वर्ष के थे तब उनका उपनयन संस्कार हुआ। बचपन में ये बड़े उद्यमी थे। पेड़ों पर चढ़ना, एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना, पहाड़ों पर तेजी से चढ़ना उतरना, उछलना कूदना फांदना, ये सब इनके खेल थे। 5 वर्ष में इनका उपनयन संस्कार हो गया था। लिखना पढ़ना और हिसाब लगाना नित्य का ब्रह्म कर्म भी इन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया। सूर्य देव को ये नित्य 2000 नमस्कार किया करते थे। 8 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने भी श्री हनुमान जी को प्रसन्न किया और श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त किए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने 6 महीने ने दीक्षा दी और इनका नाम रामदास रखा। जब ये 12 वर्ष के हुए तब इनके विवाह की तैयारी हुई। विवाह मंडप में वर वधू के बीच अंतपट डालकर ब्राह्मण लोग मंगलाचरण के श्लोक बोलने लगे। पहले मंगलाचरण के पीछे सब लोग जब शुभ लगन सावधान बोले तब रामदास जी सचमुच ही सावधान होकर वहां से ऐसे भागे कि 12 वर्ष तक फिर घर के लोगों को पता ही नहीं लगा कि वह कहाँ गई। वहां से 3 कोस पर गोदावरी नदी है, उसे तैरकर रामदास जी ने पार किया और किनारे किनारे पैदल चलकर वे नासिक पंचवटी पहुंचे। पंचवटी में इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के फिर दर्शन हुए। उस अवसर पर रामदास जी ने एक करुणा दशक द्वारा बड़ी करुणापूर्ण वाणी में प्रभु की विनय की। तत्पश्चात नासिक के समीप टाफली ग्राम में जाकर वह जहाँ गोदा और नंदनी का संगम हुआ है, एक गुफा में रहने लगे और वहाँ इन्होंने त्रयोदशाक्षर श्री राम जय जय राम मंत्र का पुरस्चरण आरंभ किया। दैनिक नियमों का पालन करने के पश्चात दिन या रात को जब जो समय मिलता उसमें ये रामायण वेद वेदांत उपनिषद गीता भागवत आदि ग्रंथ देखा करते थे। इस प्रकार वहां तप करते हुए इन्होंने 3 वर्ष हो गए। एक दिन रामदास जी संगम पर ब्रह्म यज्ञ कर रहे थे और उधर से एक विधवा स्त्री ने आकर इन्होंने प्रणाम किया। इस पर अष्टपुत्रा सौभाग्यवती बहु, ऐसा आशीर्वाद श्री रामदास जी के मुंह से निकल गया, जिसे सुनकर स्त्री ने पूछा, इस जन्म में या दूसरे जन्म में? बात यह थी कि उस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई थी और वह उसके साथ सती होने को जा रही थी। सती हो जाने के पूर्व सत्पुरुषों को प्रणाम करने की जो विधि है उसके अनुसार वह इन्होंने तपस्वी महात्मा जानकर प्रणाम करने आई थी। रामदास जी ने कहा, अच्छा 100 को यहाँ ले आओ। लाश के सामने आते ही रामदास जी ने श्री राम नाम लेकर उस पर तीर्थोदक छिड़का। तुरंत वह मृत शरीर राम राम उच्चारण करता हुआ जीवित हो उठा। इस प्रकार जो पुनर्जीवित हुआ उनका नाम गिरधर पंत था और उनकी वह सती स्त्री अन्नपूर्णाबाई थी। अन्नपूर्णा से फिर रामदास जी ने कहा, मैंने तुझे पहले 8 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था, अब श्री राम कृपा से 2 का और देता हूँ। इस आशीर्वाद के अनुसार उस ब्राह्मण दंपति को 10 पुत्र हुए। उन्होंने प्रथम पुत्र श्री रामदास जी के चरणों में अर्पण किया। वही समर्पित पुत्र उद्धव गोसावी के नाम से प्रख्यात हुआ।
अस्तु उस स्थान पर संवत 1689 में जब पुष्चरण समाप्त हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने समर्थ गुरु रामदास जी को दर्शन देकर यह आज्ञा दी कि अब तुम सब तीर्थों की यात्रा करके कृष्णा नदी के तट पर रहो। तद अनुसार श्री समर्थ रामदास जी तीर्थ यात्रा को चले। सबसे पहले श्री समर्थ काशी गए और वहां से अयोध्या जाकर श्री राम मंदिर में इन्होंने अपने परम आराध्य के दर्शन किए। तत्पश्चात गोकुल, वृंदावन, मथुरा, द्वारिका होकर श्रीनगर, बद्रीनारायण, केदारेश्वर गए और वहां से पर्वत शिखर पर ध्यान लगाए बैठे हुए श्री श्वेत मारुति के दर्शन करने लगे। जहाँ 4 महीने ठहरे और श्री श्वेत मारुति ने इन्होंने प्रसाद स्वरूप टोप, मेखला, वत्कल, भगवे वस्त्र, जयमाला, पादुका और कुबड़ी दी। यहाँ से उत्तर मानस की यात्रा करके जगन्नाथपुरी और पूर्वी समुद्र के किनारे से लेकर दक्षिण समुद्री के तट पर श्री रामेश्वर सेतु बंद तथा लंका के दर्शन करके गोकर्ण, महाबलेश्वर, शेषाचल, शैल मल्लिकार्जुन, पंच महालिंग, किष्किंधा, पंपा सरोवर, ऋषिमयू पर्वत, करवीर क्षेत्र, परशुराम क्षेत्र, पंढरपुर, भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर होते हुए पंचवटी लौटे। इस प्रकार जब तीर्थ यात्रा समाप्त हो गई तब समर्थ गोदावरी की परिक्रमा करने निकले। रास्ते में एक दिन इन्होंने पैठण में कीर्तन किया और एक अद्भुत चमत्कार दिखलाया, जिससे वहाँ के लोगों ने इन्हें पहचान लिया कि कहाँ और कहा कि आप तो निश्चित होकर तीर्थों में घूम रहे हैं, परंतु घर में आपकी माता आपके लिए तड़प रही है। आपके विरह में रो रो कर उन्होंने नेत्रों की ज्योति खो दी है। यह सुनकर रामदास जी महाराज तुरंत ही माता के दर्शनार्थ जाम्ब गए। द्वार पर से आवाज दी, जय जय रघुवीर समर्थ। श्रेष्ठ जी की धर्म पत्नी सुनकर भिक्षा लेकर आई, पर समर्थ ने कहा यह भिक्षा मांगने वाला कोई वैरागी नहीं। तब तक माता ने आवाज सुनी और पूछा, कौन? मेरा बेटा नारायण। समर्थ ने कहा, हाँ माता जी मैं ही हूँ। और यह कहकर उन्होंने माता के समीप पहुंचकर उनके चरणों में मस्तक रख दिया। 24 वर्ष के दीर्घ काल के बाद माता और पुत्र का मिलन हुआ था। समर्थ ने माता के नेत्रों पर अपना हाथ फेरा, जिससे खोई हुई नेत्र ज्योति माता को फिर प्राप्त हो गई। इसके बाद समर्थ ने माता को कपिल गीता सुनाई और उनसे आज्ञा लेकर गोदावरी की परिक्रमा का रास्ता लिया। सप्त गोदावरी संगम की सव्य परिक्रमा करके सीधे त्र्यंबकेश्वर और त्र्यंबकेश्वर से पंचवटी पहुंचकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के पश्चात समर्थ टाफली में आए, जहाँ वे उद्धव से मिले। यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री समर्थ जहाँ जहाँ गए वहाँ इन्होंने अपने मठ स्थापित किए और प्रत्येक मठ में एक एक अधिकारी शिष्य की नियुक्ति की। इस तरह 12 वर्ष तपस्या और 12 वर्ष तीर्थ यात्रा करके श्री समर्थ संवत 1701 वैशाख मास में श्री रामचंद्र जी के आज्ञानुसार कृष्णा नदी के तट पर आए और वहाँ माहुली क्षेत्र में श्री समर्थ जब रहने लगे तब बड़े बड़े संत लोग इनसे मिलने के लिए आने लगे। बटगांव के जयराम स्वामी, निंगड़ी के रंगनाथ स्वामी, ब्रह्मनाल के आनंद मूर्ति स्वामी और बागानगर के केशव स्वामी और सोम श्री समर्थ, ये पांचों मिलकर दास पंचायतन कहलाते थे। और यही श्री तुकाराम जी महाराज और चिवंड के देव श्री समर्थ से मिलने आए। कुछ काल बाद श्री समर्थ माहुली से श्री कृष्णा और कोपन्ना के प्रीति संगम पर करहाड़ स्थान में आए और वहां से 5 मील पर शाहपुर के समीप पर्वत की एक गुफा में रहने लगे। शाहपुर में श्री समर्थ ने प्रताप मारुति मंदिर की स्थापना की और तत्पश्चात वहां से चलकर चाफल खोरे आए और जहां के सूबेदार ने इन्होंने दीक्षा ली। वहां से घूमते घामते श्री समर्थ करहाड़ पहुंचे और फिर वहां से मीरज होते हुए कोल्हापुर गए। कोल्हापुर के सूबेदार पाराजी पंत बर्वे ने इनसे दीक्षा ली और उनकी बहन रखू माबाई ने भी अपनी अम्मा जी और दत्तात्रेय नामक 2 पुत्रों के साथ अपने को श्री समर्थ चरणों में समर्पित कर दिया। संवत 1702 में श्री समर्थ रामनवमी का उत्सव करने लगे।
सबसे पहला उत्सव मैसूर में बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। उसके बाद प्रतिवर्ष अन्य स्थानों में क्रमशः श्री समर्थ संप्रदाय अनुसार नव चैतन्य के साथ श्री राम जयंतन उत्सव मनाया जाने लगा। उन्हीं दिनों महाराष्ट्र में श्री शिवाजी महाराज हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने के उद्योग में लगे हुए थे। श्री समर्थ रामदास स्वामी की सकीर्ति सुनकर श्री शिवाजी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया और उन्होंने इनको गुरु रूप में वर्ण कर लिया। संवत 1706 में चाफल के समीप सीगण वाडी में श्री समर्थ ने उन्होंने शिष्य रूप में ग्रहण किया और श्री रामचंद्र जी के त्रयोदश मंत्र का उपदेश दिया। और संवत 1707 में श्री समर्थ पाली में आकर रहने लगे। वह तभी से सज्जनगढ़ कहलाने लगा। वहाँ अनेक साधु संतों के अतिरिक्त सुबीते का स्थान होने के कारण श्री शिवाजी महाराज बार बार इनके दर्शनार्थ आने लगे। 1712 में जब श्री शिवाजी महाराज साताराम में थे, तब श्री समर्थ करज गांव से चलकर भिक्षा मांगते हुए राजद्वार पर पहुंचे और महाराज ने इन्हें साष्टांग प्रणाम करके एक पत्र लिखकर इनकी झोली में डाल दिया, जिसे यह लिखा था कि आज तक मैंने जो कुछ अर्जित किया वह सब स्वामी के चरणों में समर्पित है। दूसरे दिन श्री शिवाजी महाराज स्वामी के साथ झोली लटकाकर भिक्षा भी मांगने लगे। परंतु जब श्री समर्थ ने उन्होंने समझाया कि राज्य करना ही तुम्हारा धर्म है, तब श्री शिवाजी महाराज ने अपने हाथ में फिर शासन सूत्र ले लिया और स्वामी के मंत्र अनुसार राजकार्य संभालने लगे। श्री समर्थ जब तंजावर गए थे, तब वहाँ के एक अंधे कारीगर की आंखें देखकर इन्होंने श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की 4 मूर्तियां बनाने का काम सौंपा था। वे मूर्तियां संवत 1738 फागुन कृष्णा 5 को सज्जनगढ़ पहुंची। उन्होंने देखकर श्री समर्थ को परम संतोष हुआ। इन्होंने उसी दिन 4 मूर्तियों की विधि पूर्वक स्थापना की। उनकी पूजा अर्चा होने लगी। फिर माघ कृष्ण नवमी के दिन सबसे कह सुनकर श्री समर्थ ने महाप्रयाण की तैयारी की। श्री राम मूर्ति के सामने आसन लगाकर बैठ गए और उनके प्रयाण कालीन उद्गारों को सुनकर उद्धव आदि शिष्य घबराए। इस पर श्री समर्थ ने कहा कि आज तक जो अध्यात्म श्रवण करते रहे हैं, क्या उसी का यही फल है? शिष्यों ने कहा, स्वामी आप सर्वतंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं, पर आपके प्रत्यक्ष और संभाषण का लाभ अभी नहीं मिलेगा। यह सुनकर श्री समर्थ ने शिष्यों के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, आत्मा राम दास बोध इन 2 ग्रंथों का सेवन करने वाले भक्त कभी दुखी न होंगे। तत्पश्चात 21 बार हर हर शब्द का उच्चारण करके श्री समर्थ ने जो ही श्री राम नाम लिया, त्यों ही उनके मुख से एक ज्योति निकलकर श्री रामचंद्र जी की मूर्ति में समा गई। श्री समर्थ के प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम ये हैं: दासबोध, मनोबोध, करुणाष्टक, पुराणा दासबोध, आत्माराम, रामायण, ओवी 14, शतक, स्फुट ओवियाँ और पंचीकरण योग और चतुर्मान और मान पंचक, पंचमान, प्रकरण और स्फुट श्लोक। श्री समर्थ द्वारा स्थापित जो सुप्रसिद्ध 11 मारुति हैं, उनके स्थान ये हैं: शाहपुर, मसूर, चाफल में 2 स्थान, दंडवर्ज, सिरसप्त और मन पांडेल, वार गांव और माझ गांव और सिंगण, वाड़ी और बाहें। श्री समर्थ ने लगभग 700 मठों की स्थापना की। सभी प्यारे भक्तों को राम राज।